स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हमारा नया लेक्चर शुरू होगा अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था का बेसिक समझेंगे ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके एक एक टर्म को समझेंगे ताकि आगे आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको, ठीक है। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था होता क्या है इसको भी समझेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि एक और हम शब्द यूज करते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पढ़ना है और एक आप लोगों ने सुना होगा अर्थशास्त्र। तो देखना यह है कि हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है या अर्थशास्त्र पढ़ना है, दोनों में अंतर भी देखेंगे और पढ़ना क्या है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अर्थ को समझते हैं। देखिए, व्यवस्था अलग है, अर्थ अलग है। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है। देखिए, ध्यान रखना, आज हमारा एकदम बेसिक लेक्चर रहेगा, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, ठीक है। और उनको जब आप समझ जाओगे तभी आगे चीज़ों को समझ पाओगे। तो छोटे छोटे शब्द हैं उनको कवर करना है, ठीक। अर्थ की बात करें तो ध्यान रखना, अर्थ केवल पैसा ही नहीं होता है, अर्थ का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अर्थ में बहुत सी कई प्रकार के धन या पूंजी शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, वो भी अर्थ है। और आपकी कोई अचल संपत्ति है, वो भी अर्थ ही है। तो ध्यान रखना, आपका कोई प्लाट, आपके पास पैसा, सोना चांदी, जो भी है सब अर्थ ही होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अर्थ जो होता है इसको हम दो प्रकार से यूज करते हैं। कितने प्रकार से यूज करते हैं? दो प्रकार से यूज करते हैं। देखिए, एक होता है पूंजी, ठीक है, एक होता है पूंजी और एक होता है धन। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, धन क्या होता है और पूंजी क्या होता है। धन की बात करें तो मान लीजिए, पूंजी की बात करें तो पूंजी ऐसा होता है कि जिसमें उत्पादन का गुण पाया जाता है। अगर हम पूंजी की बात करें तो क्या होगा, ऐसा हमारा अर्थ या ऐसे संसाधन जिसमें उत्पादन का गुण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। और ऐसी संपत्ति या अर्थ जिसमें उत्पादन का गुण नहीं पाया जाता है और स्वयं उपभोग के लिए होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धन बोलेंगे, ठीक है। तो पूंजी और धन में आपको अंतर पता होना चाहिए। एक जैसे उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको आय हो रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई कारखाना है, ठीक, और कारखाने में आप जो उत्पादन कर रहे हो फिर उसकी बिक्री कर रहे हो, तो वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, उसको पूंजी। और एक ऐसा मतलब संसाधन जिसमें आपका उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन स्वयं उपभोग के लिए उसका यूज करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धन। जैसे आपके कपड़े हैं, आपका मकान जो किराए पर नहीं दे रहे हो, ठीक है, और उनको सबको हम क्या बोलते हैं, धन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि पूंजी में उत्पादन का गुण पाया जाता है और धन में उत्पादन का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आगे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पूंजी को भी आगे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है निवेश, एक को क्या बोलते हैं, निवेश। और आगे हम बोलते हैं एक को विनिवेश, ठीक है। निवेश और विनिवेश, इन दोनों में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, उत्पादन यहाँ पर भी होता है, उत्पादन यहाँ पर भी होता है, क्योंकि पूंजी में क्या होता है, उत्पादन ही होता है। तो उत्पादन यहाँ भी होगा, उत्पादन यहाँ पर भी होगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना उदाहरण के साथ में, ठीक है। तो निवेश की बात करें और विनिवेश, इसमें हम देखते हैं निवेश होता है, मान लीजिए कहीं आपने पैसा लगाया, कोई कारखाना स्थापित कर दिया, ठीक है। कोई कारखाना आप लगाते हो तो क्या बोलेंगे, उसको निवेश। और एक साइड में कारखाने में कुछ चीज़ें बेचकर या वो कारखाना अपना बेचकर कोई बड़ा कारखाना लगा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनिवेश। इसमें अंतर आपको क्या ध्यान रखना है कि हम बिना अपनी संपत्ति संसाधन को मिटाकर ख़त्म करके हम अगर कोई निवेश करते हैं तो वो विनिवेश कहलाता है। एक साइड की अपनी संपत्ति को नष्ट करके जब हम दूसरा निवेश करते हैं तो उसको विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। यानी एक साइड की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं तब हम कोई संपत्ति बना रहे हैं तो विनिवेश, और बिना संपत्ति को नष्ट किए कोई अगर हम संपत्ति बना रहे हैं तो उसको निवेश बोलते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को निवेश और विनिवेश समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है, देखिए, जो अर्थ होता है इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक। किसी देश की अर्थव्यवस्था उसको तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं।
किसी भी देश की हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको। कौन कौन से 3 भाग होते हैं देखिए, एक होता है प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। एक होता है द्वितीयक सेक्टर और एक होता है तृतीयक सेक्टर। तीन भागों में अर्थव्यवस्था को हम बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता क्या होना चाहिए कि प्राथमिक सेक्टर में क्या रखेंगे और द्वितीयक में क्या रखेंगे और तृतीयक में क्या रखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर को हम बोलते हैं, दूसरा इसका नाम अगर हम देखें तो बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और इसको बोलते हैं भौतिक संसाधन और इसको बोलते हैं मानवीय संसाधन। ये दोनों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन खासकर इनसे आपको परिचित होना चाहिए। प्राकृतिक या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन से संसाधनों को हम यहाँ प्राथमिक में रखते हैं और कौन से संसाधन हैं जिनको हम द्वितीयक में रखते हैं और कौन से होंगे जिनको हम तृतीयक में रखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम प्राथमिक की बात करें तो जो भी संसाधन हो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, कुछ भी हो, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उन सबको हम कहाँ पर रखते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कृषि की तो कृषि भी कहाँ होती है? प्राकृतिक संसाधन में होती है। अगर देखें खनिज, ठीक है, जो भी खनिज हो कहाँ पर रखेंगे? प्राकृतिक में रखेंगे। तीसरी बात हम करते हैं इसके अलावा, अगर देखिए पेड़ पौधे, ठीक है, नदियाँ, हवा, मतलब जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, ठीक है, तो उन सबको कहाँ पर रखते हैं? प्राकृतिक संसाधन में रखते हैं। अब दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक। और देखिए द्वितीयक सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे ये जो संसाधन है प्राथमिक के, जब इनका रूप बदलते हैं तो उनको हम उद्योगों के माध्यम से बदलते हैं। या फिर आप समझिए कि प्राथमिक सेक्टर के जो संसाधन हैं, प्राथमिक सेक्टर के जो संसाधन होते हैं, अगर इनका हम रूप चेंज कर दें तो फिर वो प्राकृतिक नहीं, फिर वो द्वितीयक में आ जाता है, ठीक है, हो जाता है वो कृत्रिम। लेकिन उसको कहाँ रखते हैं? उसको तो द्वितीयक में रखते हैं। द्वितीयक में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है निर्माण, ठीक है, एक होती है निर्माण की क्रिया और एक होती है विनिर्माण, ठीक है। निर्माण और विनिर्माण ये दोनों क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? द्वितीयक में हो रही हैं। तो इनको भी हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए निर्माण की अगर बात करें, निर्माण का मतलब होता है कि हम किसी प्राकृतिक संसाधन को अगर हम उसका एक बार रूप चेंज कर देते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निर्माण। और अगर उस रूप चेंज हुए संसाधन का अगर हम फिर से रूप चेंज कर देते हैं तो क्या बोलेंगे? विनिर्माण, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। लेकिन ये क्रियाएं जो हो रही हैं किसके माध्यम से संपन्न हो रही हैं? तो मशीनों के माध्यम से। कौन सी होती हैं? मशीनों के माध्यम से। इसलिए ध्यान रखना समस्त मशीनें जो होती हैं वो द्वितीयक सेक्टर में रखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा उद्योगों का भी नाम सुना होगा। जितने प्रकार के उद्योग होते हैं उनको भी कहाँ रखते हैं? द्वितीयक सेक्टर में रखते हैं। आप एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपका कोई कारखाना है, ठीक है, और आपने उस कारखाने में कुछ ना कुछ तो उत्पादन करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई चीनी मिल है, तो उस चीनी मिल में चीनी का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो वो मिल कहाँ है? द्वितीयक सेक्टर में। संसाधन कौन सा है? यहाँ पर। उत्पादन जो हो रहा है उसको भी यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपको करना क्या है? उसकी बिक्री भी तो करना है। अब व्यापारी आएगा, उसको खरीदेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन सी क्रिया होगी? व्यापारिक क्रिया। तो समस्त व्यापारिक क्रिया, यहाँ से नहीं कोई भी हो, समस्त व्यापारिक क्रियाएं जो होती हैं उनको हम तृतीयक सेक्टर में या मानवीय संसाधन में रखते हैं। तो ध्यान रखना व्यापार इसको हम कहाँ रखते हैं? तृतीयक सेक्टर में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको कुछ भी अगर आपको चीनी खरीदना हो तो
तो आप चीनी क्या करते हो, डायरेक्ट व्यापारी से तो खरीदते नहीं हो, आपको खरीदने के लिए किसी किराना स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाओगे किराना स्टोर से, तब वहीं से आप चीनी की डिमांड करोगे, तब आपको चीनी मिलेगी। ठीक है, तो फिर वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। ध्यान रखना, समस्त सेवा संबंधी जो क्रियाएं होती है उनको हम कहाँ रखते हैं, तृतीयक सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, सेवा, सेवा में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे बैंकिंग, ये भी एक सेवा है, बीमा, ये भी सेवा है, पत्र पत्रिकाएं, संचार। ठीक है, ये सब क्या है, सेवा है। मनोरंजन, ये भी एक प्रकार का सेवा ही है। तो इन सबको हम कहाँ रखते हैं, तृतीयक सेक्टर में रखते हैं। तो आज हमारा बेसिक लेक्चर रहेगा, बस आपको समझना है, इकोनॉमी से हमने आपको परिचय कराया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनके लिए क्या होता है, बहुत से अर्थशास्त्री आते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी भी देश में मान लीजिए कहीं पर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, कहीं पर द्वितीयक संसाधन ज़्यादा होते हैं, कहीं पर तृतीयक संसाधन ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन हमें अफ्रीका देशों में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो कच्चे बेच देते हैं, जैसे निकाला उन्होंने वैसे बेच दिया। लोहा वगैरह खनिज संपदा जितनी होती निकालते हैं और उसको ऐसे बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम उपयोगी बनाएंगे तो हमें मशीनें चाहिए, लेकिन उपयोगी बनाने के लिए दिमाग भी चाहिए, तो उनके पास इतना दिमाग नहीं है जो उसको अधिक उपयोगी बना पाए, ऐसे ही बेच देते हैं। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए आपके यहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं तो उनका कैसे उपयोग करोगे, और अगर द्वितीयक सेक्टर के जो संसाधन हैं वो ज़्यादा हैं तो उनका कैसे उपयोग करना है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो चीन में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा क्या है, ये द्वितीयक सेक्टर के संसाधन है, अर्थात उद्योग सर्वाधिक हैं। अमेरिका उनमें अगर देखा जाए तो ये संसाधन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना है क्या, देखो अब इनके लिए बहुत से अर्थशास्त्री आते हैं, वो बनाते हैं सिद्धांत, तो उन्हीं सिद्धांतों के समूह को हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र। इसको ध्यान से समझना है। और उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके जब सरकार अपनी व्यवस्था को चलाती है तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो हमें उस सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, हमें उस अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, हमें सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, अर्थात अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं कि अब इनका कुछ देशों में क्या होता है, इनका रोल अगर देखा जाए, इनका कंट्रोल कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है, या फिर पूरा का पूरा अगर हम देखें निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, और या सरकार निजी दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, अगर जिस देश में इन तीनों पर अधिकार केवल और केवल सरकार का होता है उसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इन तीनों पर अधिकार अगर किसी निजी व्यक्तियों का होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर मान लीजिए इन पर अधिकार सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों का हो तो हम उसको बोलते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित में भारत का उदाहरण है, पूंजीवादी में अमेरिका का उदाहरण है, और समाजवादी में रूस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए थैंक यू, इतना ही, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।